स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट को डिस्कस करेंगे। आपकी अर्लियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे ऑपरेशंस ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। वो आप ऑपरेशंस पढ़ते थे नंबर्स के ऊपर। यहाँ पे आपको ऑपरेशंस पढ़ने हैं सेट्स के ऊपर। तो क्या है, यहाँ इनके कुछ अलग से नाम आएंगे। तो हम देखते हैं क्या क्या नाम आएंगे इनके। यहाँ आ जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट। एक और आप बाद में ऑपरेशन पढ़ोगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनियन ऑफ सेट से। तो जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, यूनियन मींस, यूनियन ऑफ सेट्स मींस यूनाइट्स करना सेट के एलिमेंट्स को। क्या हो गया, कंबाइनिंग करना। क्या हमको यहाँ कंबाइन करने हैं हमने एलिमेंट्स किसके, सेट्स के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करना है यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स में। तो क्या कह रहा है ये कहता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which consist of all those elements which are either in A or in B including those which are in both। क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ सेट में आपको कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। सपोज करो हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। जब हम इनके यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक नया सेट निकल के आएगा जिसके एलिमेंट्स कौन होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, और जो बीच में दोनों के कॉमन होंगे उनको भी हमने लेना है सिंगल टाइम। क्योंकि सिंगल इसलिए लेना है क्योंकि सेट में हर एलिमेंट जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। तो कैसे लेंगे हम, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ए सेट हमें दिया हुआ है 1 और 2, और दूसरा सेट हमें दिया हुआ है, बी सेट हमें दिया हुआ है 2, 3, 4। अब हमें इनकी यूनियन लेनी है। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, यूनियन को लिखते हैं हम ए, इस सिंबल के साथ लिखते हैं यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, हमारे पास आएंगे, हमने कहा ए के सारे एलिमेंट्स, तो 1, 2 ए में था, वो आ गया उसके अंदर। उसके बाद क्या था, 2 इसमें भी है, तो वो दूसरी टाइम हम नहीं लेंगे, हम कॉमन एलिमेंट्स को सिंगल टाइम लेंगे। उसके बाद इसके 3, 4 जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसके साथ आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारी ए यूनियन बी क्या आई, 1, 2, 3, 4। तो क्या कहता है, इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी को हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमने इसको, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, वो हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स है, जिसमें क्या है, हमने ए के एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए भी लेने हैं और एलिमेंट्स बी के भी लेने हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या कर लेना है, एलिमेंट्स ऑफ ए और बी। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो भी लेने हैं, बी में एलिमेंट्स हैं वो भी लेने हैं, और जो उनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी हमने लेना है सिंगल टाइम में। अब जैसे ये एग्जांपल हमें दी हुई है, इससे हमें ए यूनियन बी अगर फाइंड करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ हमें ए सेट में एलिमेंट्स दिए थे 1, 2, 3, 4, और बी सेट में हमें एलिमेंट दिए थे 3, 4, 7, 8। अब यहाँ देखो ये 3, 4 यहाँ पे भी है, 3, 4 यहाँ पे भी है। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको भी हमें इंक्लूड करना है बस सिंगल टाइम में। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिख लो, आ गया 1, 2, 3, 4। फिर क्या आ गया, बी के एलिमेंट्स लेने, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, इनको फिर नहीं लेना हमने, और जो बच गए उनको भी ले लेते हैं हम। ये आ गया 7, ये आ गया 8। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। इस तरह से हम ए यूनियन बी को फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और से समझते हैं। सपोज करो अगर हमें दिया हुआ है कि ए के हमारे एलिमेंट्स ये हैं और बी के हमारे एलिमेंट्स आगे ए आई यू। अब यहाँ देखो, यहाँ सारे वावल्स थे, ए, ई, आई, ओ, यू, यहाँ 5 एलिमेंट है। यहाँ देखो आप ए, आई, यू, यहाँ 3 एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट जो है ये इसमें रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ ए भी है, आई भी है और यू भी है। इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला सेट जो है ये इसका सबसेट है। जब छोटा सेट बड़े का सबसेट हो तो हम कैसे इसको कहता है, शो करो कि ए यूनियन बी ए के बराबर आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी हम यूनियन ले लेते हैं। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी
इज इक्वल टू करली ब्रेसिस, यहाँ आप देखो ए के एलिमेंट्स ले लो, ए ई आई ओ यू, ये हमने ले लिए ए के एलिमेंट्स। अब देखो बी में भी ए था तो ए ऑलरेडी आ चुका है, आई था आई भी आ चुका है, यू था यू भी आ चुका है। अब यहाँ ये क्या हो गया, ये हमने हमारा ये सेट बन गया ए यूनियन बी का। अब जरा देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम थे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा फिर से ए सेट। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि अगर एक हमारा सेट दिया, दो हमें सेट दिए हुए हैं, छोटा सेट अगर बड़े का सबसेट है, यहाँ क्या दिख रहा है, बी सबसेट ऑफ ए। सबसेट क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो अब जब छोटा सेट बड़े का सबसेट होगा तो वो उसकी यूनियन जो होगी वो बड़ा सेट ही आएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ गई कि आपने कैसे इसकी यूनियन को निकालना है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो ए यूनियन को वेन डायग्राम पे तो उससे हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ए कोई सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5। हमें ये क्या दिखाने लगे हैं, यूनियन को कैसे हम वेन डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। अब बी हमारे पास सेट आ गया, यहाँ हमारे पास सेट आ जाता है 4 5 6 7, ये सेट आ गया। अब हमें इनकी यूनियन, पहले हम इनकी यूनियन करेंगे फिर हम इनको वेन डायग्राम की मदद से देखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, ए यूनियन बी क्या आया हमारा, देखो अब हमने सारे एलिमेंट्स ए के लेने, तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 और 5। अब बी पे चले तो यहाँ हमने क्या देखा, 4 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 5 भी हम ले चुके हैं, ये दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। अब हमारा आ जाएगा आगे 6 7, तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी का सेट। अब हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें क्या है, ए सेट आ गया हमारा ये, और बी सेट हमारा आ गया ये आ गया हमारा ए सेट, ये आ गया हमारा बी सेट। अब देखो पहले जो कॉमन एलिमेंट्स है हम उनको चूज करके, ये इनका कॉमन प्लेस है तो इसमें हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया 4, ये आ गया 5। अब देखो यहाँ आ गया 1 2 4 5 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है कॉमन प्लेस में, ये वाला। अब यहाँ ए के एलिमेंट्स क्या रह गए 1 2 3, और यहाँ बी के एलिमेंट्स क्या हो गए 6 और 7। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ दिखाना है ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी हमने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करनी है। तो ए यूनियन में क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी में हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, जो हमने ये बीच वाला एरिया है, ये सारा ए सेट का भी सारा एरिया आएगा, ये कॉमन एरिया भी आएगा, उसके बाद ये बी सेट का भी सारा एरिया आएगा। तो इससे वेन डायग्राम की मदद से हम यूनियन को इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, ये हमारी यूनियन में कौन कौन आ रहे थे, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, बट ये कॉमन थे तो इनको हमने कॉमन जगह पोर्शन पे लिखा, यहाँ पे हमने इनको कॉमन पोर्शन में लिख दिया। ये आगे हमारे 4 और 5 ये कॉमन थे, बाकी ये 6 7 इसके एलिमेंट थे, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स थे। तो ए यूनियन बी में कॉमन भी आता है, ए के एलिमेंट्स भी आगे, बी के भी एलिमेंट्स आगे, ये इसके भी एलिमेंट्स हैं, ये इसके भी एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यूनियन की। तो फर्स्ट आ गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये क्या आ गया, कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम दो सेट्स लेते हैं तो ए बी की यूनियन अगर निकालेंगे तो वो बी, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, बी सेट को पहले लिख लेते हैं, ए को बाद में लिख लेते हैं, तो वो उसके एलिमेंट सेम आएंगे। तो हाँ सेम ही आएंगे, क्योंकि अगर हम ए यूनियन बी की एलिमेंट्स की अगर हम यूनियन करते हैं तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट आएगा वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ भी मिलेगा,
क्योंकि ए बी यूनियन ए ऑर्डर उसका चेंज करने से एलिमेंट्स नहीं को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब हम ए यूनियन बी लेंगे वो भी सेम एलिमेंट्स आएंगे और बी यूनियन ए से भी हमें सेम ही एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या कहता है, यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। अब सेकंड आ गया यहाँ पे ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना था तो यहाँ 3 सेट्स ले लिए। तो हमने इसने क्या कहा, आपके पास कोई सेट है ए बी सी और कहता है एसोसिएटिव लॉ इसको कहता है अगर हम 2 सेट की पहले यूनियन करें फिर जो इनका रिजल्ट आए उसको अगर हम तीसरे सेट के साथ यूनियन करते हैं तो वो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वही सेम यहाँ पे भी यहाँ हमने क्या किया, पहले वाले 2 सेट ले लिए उनकी पहले यूनियन कर दी और तीसरे के साथ बाद में किया। यहाँ क्या किया, पहले को पहले ऐसे ही रखा और जो पहले 2 सेट लास्ट वाले थे पहले उनकी यूनियन को कर लिया। तो क्या कहता है कि रिजल्ट हमारे पास तब भी सेम आएगा क्योंकि यूनियन से एलिमेंट में हमने यूनियन सभी एलिमेंट्स जो यहाँ आएंगे वही यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ भी हम उन्हीं 3 सेट्स की यूनियन कर रहे हैं, यहाँ भी उन्हीं 3 सेट्स की यूनियन कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो इस यूनियन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आ गया ए यूनियन फाई। अब आपको पता है फाई क्या है, फाई होता है एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। कहता है अगर आपके पास कोई सेट है ए, उसकी यूनियन आप फाई के साथ लेते हो तो हमारे पास ए सेट फिर से आता है। तो हाँ, यहाँ अगर कुछ एलिमेंट्स थे ए सेट के, सपोज करो 1 2 3, तो यहाँ अगर इसकी यूनियन यहाँ कोई एलिमेंट था ही नहीं उसके साथ की तो हमारा यूनियन जो है वही फिर से ए सेट आएगा, क्योंकि यूनियन में क्या करते हैं, इसके भी एलिमेंट लेते हैं, इसके पास तो कोई था नहीं तो इसी के एलिमेंट उस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन, अगर किसी भी सेट की यूनियन हम फाई सेट के साथ करेंगे तो वो सेट फिर से खुद ही आ जाएगा रिजल्ट में। अब नेक्स्ट 4 में क्या कह रहा है, ए यूनियन ए लेंगे तो वो ए आएगा, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या कह रहा है, अगर एक सेट है उसकी अपने आप से यूनियन करते हो तो वही सेट फिर से आता है। तो हाँ, यहाँ अगर हमारे बीच कोई 1 2 3 एलिमेंट से सपोज करो इस ए में इसकी यूनियन हम 1 2 3 के साथ ही कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट में यूनियन में हम इसके एलिमेंट्स भी लेते हैं इसके भी लेते हैं तो ये तो कॉमन थे सारे, तो ये फिर से वही एलिमेंट्स आएंगे तो आ गया वही सेट ए। तो यहाँ कहता है ए यूनियन ए, अगर किसी सेट की यूनियन उसके साथ करेंगे तो वो फिर से वही सेट आ जाता है। नेक्स्ट आ गया यूनिवर्सल सेट के साथ। अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है उसकी यूनियन आप यूनिवर्सल सेट के साथ करते हो तो यूनिवर्सल सेट खुद से आ जाता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ यू। तो यहाँ क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जब हम इसकी ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए क्या हो गया, वो सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का। तो जब हम यूनियन लेंगे तो इसके तो एलिमेंट्स आ ही गए सारे, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के अंदर थे तो वो भी इसी के बीच में आ गए। तो क्या हो गया, ये सेट यू के इक्वल हो गया। तो ये थी कि इसको कहते हैं लॉ ऑफ यू, कि हम अगर यूनिवर्सल सेट्स के साथ किसी भी सेट की यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी आ गया दूसरा ऑपरेशन, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या कह रहा है, कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या हो गया, जब आप लाइन की इंटरसेक्शन करते हो तो लाइन कहाँ मिलती है, कॉमन पॉइंट्स के ऊपर। यही कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट जब हम लेंगे तो हम उसमें कॉमन पॉइंट्स को ही कंसीडर करेंगे। अगर सपोज करो एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास हमें अगर 2 सेट दिए हुए हैं, ए सपोज करो सेट इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी हमारे पास कोई सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, हमको इसकी इंटरसेक्शन लेनी थी। पहले तो इंटरसेक्शन के सिंबल को हम इससे डिनोट करते हैं, ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल। तो हमने जब ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये कहता है ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों को जो बिलोंग करते हैं, मींस कॉमन एलिमेंट जो है उनको लेंगे। अब इस सेट में देखो यहाँ था 1 2 3, अब 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 क्या हो गया इसका कॉमन एलिमेंट। तो इनकी जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 3।
एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल आगे, सपोज करो हमारे पास कोई सेट है, कोई सेट दिया हुआ है सी कोई सेट दिया हुआ है आपको, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और डी आपको कोई सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हो गए सी डी। अब आपको इंटरसेक्शन लेनी है, तो हम क्या लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल हो गया, ये आ गया हमारा सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, देखो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सी इसके पास भी है, डी भी इसके पास है, इसके पास भी है, सी सेट के पास भी ये दोनों कॉमन, जो सी डी थे वो इसके अंदर भी हैं, तो ये इसके कॉमन एलिमेंट्स हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन डी, ये हमारे आगे सी एंड डी, ये आगे हमारे कॉमन एलिमेंट्स। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या आ गया, सी एंड डी। अब इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स आएंगे, जिसमें क्या होंगे वो एक्स, वो ए एंड बी बोथ को बिलोंग कर रहे होंगे। कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, जो ए को भी बिलोंग कर रहे होंगे और बी को भी, एंड मींस ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, जो दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं, जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं, उसमें कंटेन हो रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यूनियन में हम क्या लेते हैं, यूनियन में हम ए के भी सारे एलिमेंट्स लेते हैं, बी के भी लेते हैं, और कॉमन तो लेते ही हैं सिंगल टर्म में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ सिर्फ हमने कॉमन ही लेने हैं। कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, जो ए में भी हैं और बी में भी हों, ऐसे एलिमेंट्स को हमने लेना है। तो सिंबॉलिकली हमने लिख दिया, ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जैसे ये नीचे एग्जांपल एक और आपको दी हुई है, यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 हमने, आप जानते हो 5 होता है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट हो गया ये। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। कहता अगर आपको ए एंड बी दो सेट दिए हुए हैं, उनके अंदर कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं आता, 5 आता है मींस एम्प्टी सेट आता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का कंसेप्ट हमें पता है कि जो एलिमेंट्स के बीच में कोई कॉमन ना हो उसको हम डिसजॉइंट कहते हैं। यही ये चीज यही कह रहा है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 आ जाता है, इट मींस वो सेट जो है डिसजॉइंट है। अब इस एग्जांपल से हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ हमें ए में दिए हुए थे एलिमेंट्स 2 4 6 8, यहाँ हमें दिया हुआ है 1 3 5 7। अब देखो इनके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, तो जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 मींस कोई एलिमेंट नहीं आया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एलिमेंट कोई कॉमन था ही नहीं, तो 5 आ गया। इट मींस जो सेट्स जिनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज करो, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सेट आ गया 1 2 3 4, और बी हमारे पास कोई सेट आ जाता है 3 4 5 6 एंड 7। अब सबसे पहले क्या करना है, हमको इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। तो हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाता है कॉमन एलिमेंट्स इसके, ये 3 4 इसमें भी था, 1 2 इसमें के अंदर नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी 4 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, और ये 5 6 7 ये इसके अंदर नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन को चूज करना है, तो यहाँ हमारा आ गया 3 और 4, ये आ गई हमारी ए इंटरसेक्शन बी, ये एलिमेंट्स हमारे पास आ गई। अब इनको कैसे हम वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये आ गया हमारा ए सेट, और ये आ गया हमारा बी सेट। अब इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो गए, कॉमन एलिमेंट्स इनके 3 4 थे,
तो हमने इनको लिख दिया, ये हमारे एलिमेंट्स आ गए 3 4, ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया हमारा 4। अब ए के एलिमेंट्स बाकी कौन से आ गए, ये आ गया 1 2 एंड 3, सॉरी 1 2, दो एलिमेंट्स इसमें आ गए, 3 तो यहाँ कॉमन वाले पोर्शन में आएगा जो दोनों सर्कल्स का कॉमन है। यहाँ देखो आप कॉमन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, यहाँ आ गया हमारा 5 6 एंड 7। अब इनको कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, हमने बताना है इसका कॉमन पोर्शन। अब कॉमन पोर्शन में क्या था, कॉमन पोर्शन में आपके पास था 3 4, तो इंटरसेक्शन हमारी ये आ गई इसकी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आ गए, ये 3 4 वाले। बाकी इसका वेन डायग्राम हमने कॉमन पोर्शन बता दिया कि ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ये वाला पोर्शन जिसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसमें 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की मदद से दिखा सकते हैं। जो पोर्शन हमारा आ रहा है इंटरसेक्शन में उसको हमने शेड कर दिया, बाकी ये दो पोर्शन जो हैं ये हमारे इंटरसेक्शन में नहीं आ रहे। यहाँ कौन आ रहा है, ये जो इसका 3 4 एलिमेंट जो दोनों के बीच में कॉमन था उसको हमने ले लिया। और ये वेन डायग्राम जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन में बी में ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है। तो ये थी आपकी, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती हैं। फर्स्ट में आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां भी क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं उनकी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास, और अगर इनकी जो इंटरसेक्शन आएगी अगर हम उसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, बी सेट को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे और इनकी इंटरसेक्शन करेंगे, तब भी हमारे पास सेम ही एलिमेंट आएंगे। इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ जो है ये इंटरसेक्शन इसको भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ इसने क्या किया कि यहाँ इसने कहा कि ये तीन सेट्स को अगर हमें इंटरसेक्शन करनी हो तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये इंटरसेक्शन जो है उसको भी सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास तीन सेट हैं, अगर हम इन तीनों में से पहले दो की अलग से हमने इंटरसेक्शन निकाली और बाद में हमने जो तीसरा सेट था उसके साथ इंटरसेक्शन की, तो जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है वही सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ आएगा जब हम पीछे वाले दो सेट्स की इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे और उसके बाद उसकी ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दोनों रिजल्ट जो होंगे वो सेम होंगे। तो इसलिए इंटरसेक्शन जो है वो भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। थर्ड आ गया कि अगर फाई के साथ हम किसी सेट की इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट फाई आता है। क्यों? फाई मीन्स यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, जब इंटरसेक्शन की हमने ए के सपोज करो उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स थे, उनके साथ तो इंटरसेक्शन में तो हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच में तो कॉमन होगा ही कोई नहीं। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो 5 में आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम ए की इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ए आएगा। हाँ ए आएगा। क्यों आएगा? यूनिवर्सल सेट हो गया बड़ा सेट, ये हो गया छोटा सेट, जो इसके एलिमेंट हैं वही इसके साथ कॉमन होके तो सेट ए ही निकल के आएगा उसमें से। सपोज करो इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स थे ए के अंदर, जब हमने यूनिवर्सल सेट के साथ उसकी इंटरसेक्शन ली तो हमारे पास दोबारा से 1 2 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? यही ए सेट। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम किसी भी सेट की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन खुद से वही सेट आ जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका कि कहता है सेम, जैसे ए यूनियन ए करते थे हमने, दो सेम सेट की यूनियन निकालते हैं तो ए ही आएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखो अगर सपोज करो ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है, इसकी इंटरसेक्शन अगेन एक से के साथ कर रहे हैं, अपने आप से हो रही है उसकी इंटरसेक्शन, तो सेम एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। तो आप जब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम ही ए के एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने कॉमन उठा ले तो दोनों में कॉमन 1 इसमें भी तो 1 आएगा, 2 इसमें भी तो 2 आएगा, फिर 3 भी सेम आएगा, तो क्या आ गया? फिर से वही सेट आ गया। तो यही आइडेम्पोटेंट लॉ में कह रहा है कि अगर हम दो से एक सेट की उसके अपने के साथ इंटरसेक्शन करवाते हैं तो रिजल्ट में हमें वही सेट मिलता है। सेम यूनियन में भी क्या था, हम अपने आप से जब यूनियन कर रहे थे तो हमें सेम ही सेट मिल रहा था। नेक्स्ट आ जाती है आपकी इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ क्या किया हुआ है, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनियन ओवर यूनियन।
इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया यूनियन के ऊपर। तो यहां क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये उस तरह से आ गया जैसे आप नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो यहां आप कैसे लिखते हो, 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी, 3a 3b। ये सेम यही यहाँ यूज किया हुआ है। यहाँ क्या किया हमने, ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ ले लिया, फिर ये जो प्लस हम सेंटर लेते थे यहाँ हमने यूनियन को यहाँ ले लिया, और फिर हमने इसी ए की इंटरसेक्शन सी के साथ कर दी। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम देखेंगे कि हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे वेन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम इसको अब पिक्चर की मदद से देखेंगे कि कैसे हम ये काम करती है। तो यहाँ देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके लिए वेन डायग्राम क्या आ जाएगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहां क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ क्या है, आपको 3 सेट्स लेने। तो यहाँ आ गया हमारे पास 3 सेट, ये आ गया ए सेट, ये आ गया आपका बी सेट, और ये आ गया आपका सी सेट। ये आ गया आपका ए सेट, ये हो गया बी सेट, और ये आ गया आपका सी सेट। अब सबसे पहले आपने देखनी है बी यूनियन सी, ये वाला पोर्शन। अब देखो बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हमने कहा बी यूनियन सी में बी के भी सारे आएंगे, सी के भी आएंगे, और साथ में कॉमन एलिमेंट्स भी आएंगे। तो ये सारा पोर्शन हो गया बी यूनियन सी का। इसके बाद हमने लेनी है इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो क्या आ जाएगा, ये नेक्स्ट आ गया हमारा वेन डायग्राम। इसमें देखो ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये आ गया हमारा ए सेट, ये हमारा आ गया बी सेट, और ये हो गया हमारा सी सेट। ये आ गया ए सेट, ये आ गया बी सेट, और ये आ गया सी सेट। अब यहाँ आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी को लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब किसकी इंटरसेक्शन लेनी है, ये जो बी यूनियन सी पोर्शन था इसका आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। अब देखो बी यूनियन सी में ये पूरा एरिया आ रहा था। अब जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो इसका एरिया और इसका एरिया कॉमन होके तो आपके पास कौन सा एरिया आ रहा है, आपके पास यहाँ कॉमन एरिया आ रहा है, ये वाला। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड ले लो। यहाँ क्या दिया हुआ आपको राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको दिया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप देखो पहले आप ले लो ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी में ये आ गया हमारा ए सेट, ये आ गया बी सेट, और ये आ गया हमारा सी सेट। ये आ गया ए सेट, ये आ गया बी सेट, और ये आ गया हमारा सी सेट। अब देखो हमने पहले लेनी है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मींस ए और बी के बीच का कॉमन पोर्शन। ये सर्कल ए का है और ये सर्कल ए का है, ये बी का है, तो ये वाला पोर्शन आ गया आपका। ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। यहां आ गया, ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये आ गया सर्कल ए, ये आ गया सर्कल बी, और ये आ गया सर्कल आपका सी। आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए का सर्कल ये है और सी का ये है, तो ये एरिया आपका आ गया कॉमन इसका। ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गया हमारा सर्कल ए, ये आ गया बी, और ये आ गया सी। जब आप इन दोनों की यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इनकी यूनियन लेंगे इन दोनों सेट्स की, ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। तो हमारा कौन
कौन सा कॉमन आ जाएगा रीजन? ये हम देखते हैं, ये आ गया सेट ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। तो सेम जो ये रीजन है हमारा, ये ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट, जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारा सेम रीजन जो है ये हमारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां से हमें क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेन डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ सेट के क्या है? इसमें हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो क्या होंगे? ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी, और इसको हम पढ़ते हैं ए माइनस बी। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। क्या कह रहा है ये कि जब हम सपोज करो हमारे पास सेट ए के ये एलिमेंट्स आ गए और बी के ये एलिमेंट्स आ गए, हमको फाइंड करना है ए माइनस बी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या एलिमेंट्स लेंगे? इन दिस ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा हो गया? ए माइनस बी में। इस ऑर्डर में हम क्या लेंगे? सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए। वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए को बिलोंग कर रहे होंगे और बी को नहीं। मींस कॉमन जो है वो छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 4 6 8, 2 इसमें भी था, ये नहीं आएगा, 4 इसमें भी था और 6 भी इसमें नहीं था। इसमें ये तीनों एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं, तो ये तीनों हमने नहीं लेने, क्योंकि हमको कौन से लेने? जो ए में, जो कॉमन है वो भी नहीं लेने। तो हमारे पास ए माइनस बी में क्या सेट निकल के आएगा? 1 3 एंड 5। सिमिलरली अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं? इस ऑर्डर के लिए कह रहा है कि ए के लेंगे, तो जब हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हम बी के एलिमेंट्स लेंगे, ए के नहीं लेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? अब देखो यहां पे बी के क्या एलिमेंट है? 2 4 6 8। अब बी के जो एलिमेंट हैं और जो इसमें है, हमने बी के लेने हैं, जो कॉमन है उनको छोड़ देना है। तो हमने क्या देखा था? 2 4 6 ए में ऑलरेडी थे, वो कॉमन थे, तो उनको हमने नहीं लेना है, सिर्फ हमने बी के एलिमेंट लेने। बी में बचा क्या? 8। तो यहाँ बी माइनस ए में हमारे पास आ जाएगा 8। अब इसको हमने वेन डायग्राम पे दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं? ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये आ गया हमारा सेट ए, ये आ गया सेट बी। अब हमको क्या दिखाना है? ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी में सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन पोर्शन भी नहीं आएगा। तो जब हम वेन डायग्राम पे इसके दिखाएंगे तो इसमें सिर्फ हमारा ए सेट आ जाएगा। ये आगे ए माइनस बी की वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट अगर हमें बी माइनस ए दिखाना है तो उसको कैसे दिखाएंगे? ये आ गया सेट ए, ये आ गया सेट बी। इसमें सिर्फ हमने क्या लेने? बी के एलिमेंट्स। ए भी छोड़ देना है और कॉमन भी छोड़ देना है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये वाले एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। यहां हमें वी में ए ई आई ओ यू दिया था और बी में हमें दिए थे ए आई के यू। अब यहां भी कह रहा है वी माइनस बी निकालो। वी में क्या एलिमेंट है? ए ई आई ओ यू। कॉमन देख लो कौन कौन सा? ए आई यू इधर भी है, आई यू इधर भी है। अब जब b माइनस ए लेना है तो हमने v के एलिमेंट्स लेने, कॉमन छोड़ देने। तो यहाँ हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये जो कॉमन थे ये नहीं लेने आपको, तो हमारे पास एलिमेंट आएगा e और o। और जब हमने b माइनस वी लेना है तब हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो कॉमन को छोड़ दिया तो बाकी b का एलिमेंट क्या बचा? k, तो इसके अंदर आ जाएगा k। इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ सेट को डिफाइन करते हैं। इसका भी वेन डायग्राम बनाना हो तो हम बना सकते हैं। ये आ गया हमारा सेट V और ये हमारा सेट आ गया B। जब हम V माइनस B लेंगे तब हम क्या लेंगे? इसके एलिमेंट्स आ गए E और U, O इसमें कॉमन जो थे A, कॉमन को यहाँ लिख लेते हैं A I O U।
ये कॉमन था, ये कॉमन पोर्शन में आ गए, ये हमको लेने नहीं, तो ये बी के बाकी क्या बचा, के इसके पास। तो जब हम v माइनस बी लिखेंगे तब हमारा सेट ये वाला आ जाएगा वेन डायग्राम में, और जब हम b माइनस वी लिखेंगे तब हमारा सेट क्या आ जाएगा, तब हमारा सेट हो जाएगा ये b के एलिमेंट्स, जिसमें ओनली k ही एलिमेंट है, बाकी कॉमन भी इसके अंदर नहीं आएंगे, और ये जो v के एलिमेंट्स हैं ये भी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ सेट को भी वेन डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज नोट कर लो इसमें, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a जो होते हैं और म्यूचुअली डिस्जॉइंट होते हैं। कैसे, थोड़ा सा वेन डायग्राम की मदद से आपको दिखा देती हूँ। ये तीनों सेट जो हैं ये म्यूचुअली क्या होते हैं, डिस्जॉइंट होते हैं। ये आ गया इसका वेन डायग्राम। कैसे हम देखेंगे, ये देखो आपका सेट सपोज करो A है, ये आपका सेट आ गया B। जब आपने A माइनस बी लेना है, A माइनस बी जब आप लोगे तो उसमें खाली आपका ये वाला पोर्शन आएगा, सिर्फ A के एलिमेंट्स, ये आ गया आपका A माइनस बी। जब आप A इंटरसेक्शन B लोगे, ये आ गया आपका A इंटरसेक्शन B, ये वाला पोर्शन, सॉरी A इंटरसेक्शन B। इसमें आप कौन से एलिमेंट्स लोगे जो कॉमन में होंगे, तो उसके लिए आपका कौन सा सेट आ जाएगा, ये वाला। और जब आप B माइनस ए लोगे फिर आप कौन से एलिमेंट्स लोगे जो सिर्फ B के अंदर होंगे, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले। तो आप देखो इन तीनों सेट्स का आपस में कोई कहीं नहीं मिल रहे, ये अलग सा सेट आ रहा है हमारे पास, ये ग्रीन वाला पोर्शन, येलो वाला अलग है, रेड वाला अलग है। तो ये तीनों जो होते हैं ये म्यूचुअली डिस्जॉइंट। डिस्जॉइंट क्या हो गया, जो सेट जिनमें कॉमन कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं डिस्जॉइंट। तो ये जो तीनों सेट है इनके बीच कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होता है। ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। हैव ए नाइस